बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरी प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुम से चलत जहाँ है दीन करने नहीं वावे की नाज वावे की नाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जो धाम के धुनी की। श्री विष्णु प्रसाद के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। विष्णु प्रसाद जी और सतगुरु महाराज जी की मेहर संवित दर्शन करे। विष्णु प्रसाद जी, तो प्रश्न हमारा कहाँ का चल रहा है? मिंट घुमरी में जो बिहारी दास जी है ना, पंजाब में, वे अपना अनुभव बता रही है कि मैं कैसे वहां पर रहता था और महाराज जी से मेरा मिलन कैसे। तो प्रश्न चल रहा है कि जो बिहारी दास जी बता रहे हैं कि हमारे ही गांव में जो रामानंद जी थे वे कैसे पुजारी रहते थे ना, पुजारी के पद पर मंदिर में। और जो वहीं थे एक श्यामलाल थे जो है ना, दूसरे पंडित थे, तो उनसे उनका अनबन रहती थी। तो कैसे कह रहे हैं कि भाई उनके जो थे वहां पर, तो जो उनकी गाय ब्याई थी तो उसके जो खीस वगैरह था वो दे दिया मंदिर में, तो उनके अंदर लोगों के अंदर शंका डाल दी कि भाई तुम तो इस खीस का सेवन करके अपवित्र हो गए, और तुम्हें पवित्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करना होगा, तो तब तुम पवित्र हो। और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तभी तुम्हें अपने बिरादरी में भी रहने दूंगा, मंदिर में प्रवेश करने दूंगा, है ना, और तभी तुम्हें पवित्र माना जाएगा, नहीं तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, गांव गांव से भी बाहर निकाल। तो उन्हीं के साथ में एक और थे, उनके साथ में रहने वाले थे जिनका नाम था माछीरा। तो वे थोड़ा सा गुंडागर्दी करते थे, तो उन्होंने भी पहले धमका डराया लोगों को, लेकिन जब वे नहीं माने तो फिर उन्होंने क्या किया, पंचायत रख दी। और पंचायत रखकर उन्होंने सबको कह दिया कि भाई तुम्हें गांव से निकाला जाएगा। तो जब ये बात सुनी रामानंद जी ने, तो रामानंद जी वहां पर पहुंच जाते। लेकिन वो थोड़ा सा ईर्ष्या भाव था, तो वो अपने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि रामानंद जी को वहां पर क्या कर दिया, उनकी बेइज्जती करके उनको भी वहां से चला भेज दिया, यानी वो खुद ही चले गए। ये भी समझदारी थी उनकी कि भाई पांच आदमियों में जब ये ईर्ष्या भाव रखता है तो भैया इसका दबदबा भी है और लोग इसी को फॉलो करेंगे, भाई मैं तो कोई मारा, मैं तो बाहर से आया हुआ हूँ। तो इसलिए उन्होंने समय को की नजाकत को समझते हुए वहां से चल देना उचित समझा। अब कोई और सहारा तो उन्हें नहीं दिखाई दिया कि भाई गांव में तेरी तरफ कोई भी नहीं है, अब पक्ष ले तो किसका ले। और जो कहा भी भाई तुम गांव वालों को क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे दो सजा, तो भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई हम तुझे नहीं जानते, तू जाए यहाँ से, हम तो अपने हैं गांव वाले और अपनों को हम सजा दे रहे हैं। तो अब उनके अंदर क्या आया, मंदिर में आ गए और आकर बहुत दुखी हुए। और दुखी होते हुए उन्होंने क्या सोचा, भैया अब कोई समाधान नहीं करेगा, अब तो परमात्मा करेंगे। परमात्मा के रूप में, परमात्मा किस रूप में है? सतगुरु। क्योंकि जब कोई संकट आता है तो सतगुरु के पिछले अनुभव याद आने शुरू हो जाते। पहले तो छोड़ के चले गए थे जब नेपाल से महाराज जी आ रहे थे, लेकिन अब जब देखा कि कोई रास्ता नहीं है, अब ऐसे नहीं कि बहुत हम उसको फीलिंग को अनुभव नहीं कर सकते सुंदर जी, जिस पर व्यतीत होती है ना दुख की गड़िया, वही उसको फील कर पाता है कि कितना कष्ट होगा। ऐसे थोड़ी कि थोड़े बहुत में अंजलते आकर और बैठ लेट गए आसन पर, बहुत अंदर से दुखी हुए और लेट कर ये प्रण कर लिया कि जब तक महाराज जी, मेरे सतगुरु महाराज जी रामचंद्र जी नहीं आएंगे, तब तक मैं ना यहाँ से उठूंगा,
ना अंजन ही ग्रहण करूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई और रास्ता नजर ही नहीं आया। तो जब सच्चे हृदय से उन्होंने पुकार की तो वो पुकार सतगुरु महाराज जी तक पहुंची गई। आप पहुंची कैसे छोड़ देंगे? केवल उनकी ही नहीं सुंदरसा जी, ये कोई भी सच्चे हृदय से पुकार करता है ना, तो महाराज जी कहीं भी हो वहीं पहुंच जाते। पीछे देखो ना, सुंदर लाल था जो उन्होंने भी उनसे शर्त लगाई थी भरत सिंह से कि देखे तेरे गुरु में कितना बल है, वो जबकि वे गांव से बाहर गए हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि देखे तू प्रकट करके दिखा दे। वो कितने, उन्होंने कहा कि सच्चे हृदय से याद करो तो मेरे सतगुरु आ ही जाएंगे, और जब याद किया तो कैसे आए, कितने खुश। पहले तो ये लगा पता नहीं आज मेरी इज्जत रहेगी नहीं रहेगी, और चक्कर काट रहा, चक्कर काट रहा, काटते काटते कहना भाई मेरे पेट में मरोड़ा सा मारा, मैं अभी आया, लोटा उठाकर भागा। और भागा भी उधर को जिधर को महाराज जी आया करते थे, सड़क के किनारे। अब जब देखा कि महाराज जी आ रहे तो छोड़ लोटा भी और वो पत्ता तोड़ भागा भागा भागा, और जाके सुंदरलाल को कुछ नहीं बताया। बस कहा ठीक है तू सबर रख, आ जाएंगे मेरे महाराज जी आ जाएंगे, क्योंकि पता लग गया था ना आगे कि कितनी खुशी होती है जब आते। तो ऐसे एक घटना नहीं, बहुत सारी घटनाएं होती है, बस कमी होती है तो पुकार की कमी। एक सहूर नहीं है हमारे पास पुकारने का, एक विश्वास नहीं होता। इनके अंदर विश्वास था। ये देखिए, नहीं तो ये भी हो सकता था भैया फोन नहीं है, कुछ मोबाइल नहीं है, मैं कैसे कहूँ, इतने दिन से बिछड़े हुए और मैं याद कर रहा हूँ, शायद ना आया तो मैं प्रण अगर छोड़ूंगा तो फिर मेरी बेइज्जती होगी, क्योंकि अगर ना सतगुरु आए तो मैं तो पड़े पड़े मैं तो मर जाऊंगा, और अगर उठा तो रही से ही भी जाएगी मेरी तो इज्जत यहाँ। लेकिन अंदर में कितना विश्वास होगा उन्हें, देखो उसमें कितने साल कॉन्टेक्ट से अलग हुए रहेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने प्रण लेकर लेट गए, महाराज जी थे उस समय सहारनपुर। तो जब सहारनपुर में महाराज जी आए हुए थे तो यहाँ से शेरपुर से ही जुगलदास महाराज जी किसी काम से उनको लेने के लिए आए कि भाई चलो कुछ काम हो गया होगा कि महाराज जी को ले आओ, और वही साथ में ले आएंगे ट्रेन में बैठा कर। तो उधर से जुगलदास महाराज जी आए महाराज जी को लेने के लिए शेरपुर। अब कहा कि महाराज जी आपको शेरपुर चलना होगा, सुंदर सा ने बुलाया है, तो कहे, भाई चलो उठाओ हमारी झोली जो सामान होगा। अब आगे आगे जुगलदास जी महाराज जी की झोली ले लिए, पीछे महाराज जी चल रहे हैं। अब कह रहे कि जब सहारनपुर स्टेशन पर बड़ी लाइन पर आए तो वहां आते ही महाराज जी तक पहुंच गई वो सूचना। अब सोचते ही कह रहे भाई जैसे ट्रेन आने वाली थी, थोड़ा इंतजार किया तो उन्होंने जुगलदास जी को कहा भाई मेरी झोली दे दे। और क्यों महाराज जी, मैं ले तो रहा हूँ, ऐसे कोई ज्यादा बोझ नहीं है, मैं ले लूंगा आप आराम से रहो। कहा नहीं भाई तो हमारी हमें झोली दे दे। कि क्यों महाराज जी बताइए, अब चल तो रहे वहीं पर। कि नहीं नहीं भाई मुझे ना पंजाब जाना पड़े। जुगलदास महाराज जी एकदम पूछे क्यों? मुझे तो शेरपुर लेकर जाना था, उधर के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए निकले थे घर से। महाराज जी को अचानक से पंजाब में क्या हुआ अभी? तो ये देखो सुंदर साथ जी, ना तो जुगलदास महाराज जी ने यहाँ पर पूछा कि क्यों, समझा ना, बस ये कहा कि जरूरी काम आ चुका और मुझे तुरंत जाना होगा। दास महाराज जी ने भी नहीं पूछा कि क्यों नहीं जा रहे, मैं इतनी दूर से आया हूँ, आपको जाना होगा, क्यों नहीं, क्यों जा रहे हो पंजाब, मुझे तो बताओ। नहीं, कुछ नहीं पूछा। समझ, उनकी लीलाओं को समझते थे कि कहीं ना किसी आत्मा की पुकार है जो महाराज जी को बुला है। अब तो मोबाइल हो गए भाई, मोबाइल पर जाता है तो रास्ता बदल लेते, भाई वहां से कॉल आ गई, मेरी प्लानिंग इधर की थी तो मुझे इधर जाना। लेकिन वो जब दिल से दिल का कनेक्शन, बहुत नजदीकी बात है, तन से दूर होते हुए भी कितने नजदीक है। तो उन्होंने नहीं पूछा और महाराज जी ने अपनी झोली दी, और उनको जो कहते हैं भैया जुगलदास तू जा, सिरपुर वहां का जो काम होगा वो तू संभाल, और मुझे तो जरूरी काम से पंजाब जाना है। महाराज जी ने पंजाब की ट्रेन पकड़ी और वहां पर पहुंच गए। अब जाकर देखा वहां पर तो मंदिर में लेटे हुए बिस्तर पर। अब देखो भूख के वजह से थोड़ी सी नींद तंद्रासी आ जाती है, अच्छी तरह से ना उठ बैठते ना कुछ होता है ना, तो जाकर जो उनके चरण थे रामानंद जी के, उन चरणों को हाथ लगाकर कहा रामानंद, रामानंद क्या बात। जब इतना सुना तो कह रहे कि मैं एकदम उठा भौचक्का हुआ और देखा महाराज जी मेरे चरणों में हाथ लगाए बैठे। मैं एकदम उठकर और खुद उनके चरणों में पड़ गया। महाराज जी से कहा महाराज जी ये तो आप बहुत बड़ा
मुझे पाप करवा रहे हो कि आप मेरे चरणों पे हाथ लगा रहे हो, इन चरणों में तो मुझे समर्पित हो जाना चाहिए आपके चरणों में, तो उल्टा आप चरणों पर हाथ लगा रहे हैं। है ना। तो जैसे ही महाराज जी इसको देखा तो उनके चरणों में लोटपोट हो गए। लेकिन इतने, ये देखो सुंदर साथ जी, इसको महसूस करें सुंदर को, है ना। इतने दिन से बिछड़े हुए, और जो ये था कि भाई कितने दिन से हो रहे हैं महाराज जी पर, एक ये नहीं कि भाई का, तो बस एक शंका के कारण कि भैया ये तो हमें मरवाएगा, आज तो गांजा दिए हुए बस से छूट गए, जैसे जैसे छूटे, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर फंसवाएगा, तो ये अलग हो गए थे। और आज दिखाई दिया कि आज जो मैंने सच्ची हृदय से याद किया, वो कैसे दौड़े चले आए, है ना। तो कह रहे कि बहुत ही उनके चरणों में, महाराज जी के चरणों में पड़कर बहुत ही टप 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 आंसू टपकते रहे, हृदय जितना रो सके हिड़की बांध बांध कर बोले। महाराज जी ने देखा तो फिर जल्दी से उठाकर, ये तो दुनिया है ही ऐसी, दुखों की, तुम किसी के लिए कितना भी करो, और दुख तो यहाँ पर तुम्हें मिलने ही। यहाँ पर वर्णन करे कि कुछ कहा नहीं, बस जो प्यार भरी एक महाराज जी ने दृष्टि से देखा, और जो रामानंद के अंदर दिल की बातें थी, उनकी नजर पड़ते ही सारी बातें जान गई। कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। क्यों कहने की जरूरत पड़ती, कहना तो उसको पड़ता है जो जानता है, और वे तो सब कुछ है। जब एक दिल की पुकार को वहां सहारनपुर से सुनकर दौड़े आए, तो क्या उनसे कोई छिपा हुआ है, भैया क्यों मुझे पुकार रहे हैं। इसीलिए सुंदर साथ जी, महाराज जी से कोई बात छिपी हुई नहीं है। हम ये सोचे कि हमारा कितने दुखी हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, महाराज जी सब कुछ है, सर्वज्ञ है। तो जैसे उन्होंने गले से लगाया, और गले से लगा कर देखा कि उनके हृदय की सारी बातें जान गए, तो धीरे धीरे उनके अंदर का वो कष्ट भी, जो दुख था, उसको भी सोख लिया महाराज जी ने उन्हीं नेत्रों के माध्यम से। कह रहे हैं यहाँ पर 2-3 दिन ऐसे महाराज जी रहे, है ना। और जैसे ही 2-3 दिन रहने के बाद महाराज जी ने कहा, भैया चुगलदास चल बांध ले मुझे पोटली अपनी, चलते हैं शेर। अब उन्हें तो कहने की जरूरत ही नहीं थी कि जब महाराज जी को मैंने पुकारा तो समाधान करवाने के लिए आए, तो अब तो चलना ही बेटर है इनके साथ में। तो जैसे ही बांध कर मंदिर से निकलने के लिए चले, तो जो उनको रामानंद जी को बहुत चाहते थे गांव के लोग, इसमें ये कह रहे बिहारी दास जी कि मैं भी था, तो हमने बहुत कोशिश की कि नहीं महाराज जी आप इनको मत ले जाओ, आप यही रहें, भाई आप हमारा काम बिगाड़ रहे हो, मंदिर की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करते हैं, है ना, सब गांव के लोग खुश हैं, तो भैया ये काम हमारी व्यवस्था तो बिगड़ जाएगी, महाराज जी जो हुआ तो हुआ, आप आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन महाराज जी ने उनकी नहीं सुनी, फिर बहुत जिद की कि भैया हमारे मंदिर में कोई हमें पुजारी नहीं मिलेगा, यहाँ की पूजा पाठ सब समाप्त हो जाएंगी। बहुत खुशामद की, लेकिन महाराज जी ने एक ये शब्द कहा, भैया ये जो है ना रामानंद है, ये योग्य पुजारी नहीं, किसी पहले योग्य को ढूंढ लो और अपने मंदिर में रख लो, क्योंकि योग्य को ही रखना चाहिए, योग्य को ही दक्षिणा देनी चाहिए, और वो यो रामानंद ऐसा योग्य है नहीं। तो भैया तुम ऐसा करो, किसी योग्य पुजारी को ढूंढ लो और अपने मंदिर की व्यवस्था चलाओ, हम तो अपनों को लेकर जा रहे हैं, तुम अपनों में से ढूंढ लो किसी को। जो बात कही थी वो महाराज जी ने दोहराई, तुम अपनों में से ढूंढ लो किसी को, भाई हम अपने को लेकर चल रहे हैं। तो महाराज जी ने सबकी बात को, सबको इनकार करके लेकर चल देते, और आकर कहाँ पर, शेरपुर। अब उधर बता रहे हैं कि गांव से जैसे ही रामानंद जी ने मंदिर छोड़ा, तो उस मंदिर का उसी दिन से कह रहे हैं कि विनाश ही होता चला। ना तो वहां कोई पुजारी मिला तो पूजा पाठ बंद, उसके बाद जब पुजारी नहीं है, पूजा पाठ बंद, तो कोई किसी का आना जाना भी बंद। तो उसी दिन से क्या कह रहे हैं कि मंदिर का ताला पड़ गया। ये देखिए, क्यों, क्योंकि साक्षात सतगुरु के रूप में परमात्मा है, तो जिस मंदिर से दृष्टि परमात्मा की हट जाए, तो क्या वहां देवी देवता भी रह पाएंगे। और जहाँ देवी देवता नहीं है, तो वहां पुजारी क्या रहेंगे, तो चार दीवारों का तो मंदिर नहीं है। वहां पर जब भक्त रहे, वहां पर कोई पुजारी रहे, तो तभी तो इष्ट का भी वास होता है, नहीं तो खाली मंदिरों की दीवार से थोड़े ना मंदिर बन गया। जैसे कहे कि चार दीवार से घर थोड़े ना बनता, मकान तो बन जाता है, लेकिन घर तो फैमिली मेंबर से बनता है जिसमें रहा जाता है।
तो इसी तरह से वो मंदिर चार दीवारी रह गया। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे भी चल दिए, तो यहाँ से कह रहे हैं बहुत रोका लेकिन नहीं रुके, और आखिर में जब चले गए तो मंदिर का उसी दिन से ताला पड़ गया। और जब कुछ दिन के बाद जो माझी राम था वो सख्त बीमार हो गया। ये देखो, इतना बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ कि काफी इलाज करवाने के बाद भी 1 साल तक वो ठीक नहीं हो पाया। बिस्तर पर लग गए, वही गंदगी विसर्जन करना, सब कुछ वही। कह रहे कि कमरे में भी इतनी बदबू हो गई कि उसमें जाना भी दूभर था घर वालों, इतना सख्त बीमार हुआ, है ना। और फिर कह रहे कि जैसे हुआ 5 महीने बाद ही, जैसे महाराज जी रामानंद को लेकर आए थे तो 5 महीने बाद जैसे भाई वो भी बीमार हो गया, मंदिर पे भी ताला पड़ गया, गांव में भी लड़ाई झगड़ा रहने लगा, मतलब वो शांति नहीं रही, भंग हो गई। तो लोगों के दिमाग में आ ही जाता है कि भाई हो ना हो, देखो रामानंद पे महाराज जी की तो सबको पहचान नहीं है, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आएगा, निगेटिव। अरे अच्छा, ये जो श्यामलाल पंडित था इसने बताया था कि हमने बोली वाला खीस खाया और हम अपवित्र हो रहे, और अपवित्र हो रहे तो शायद इसलिए मंदिर पर भी ताला लग गया, कोई पुजारी नहीं मिला, गांव में भी लड़ाई झगड़ा है, देख माछी राम भी बीमार है, शायद उसी का ही प्रकोप होगा। क्योंकि ये मन बाहर की ज्यादा पकड़ता है, ये नहीं समझता कि हो इसका रीजन क्या है, बस बाहरी समझ, बाहरी दृष्टि से देखकर। तो उन्होंने कह रहे कि हम 14-15 जने हो गए, तो हमने प्लानिंग करी कि चलो भाई अब हम वहां जाते हैं हरिद्वार और गंगा स्नान करके आएंगे। और जो हो सके तो हम साथ साथ में, चलो भाई मंदिर में वहां शेरपुर गए महाराज जी और रामानंद जी को लेकर, तो चलो उनके भी हम दर्शन कराएंगे, वहां पर भी मिल जाएंगे, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। जब पंजाब से आएंगे तो हरिद्वार को हो गया, फिर शेरपुर हो जाएंगे, वहां से मिल जाएंगे। तो कह रहे ऐसे ऐसे हमारी योजना बनी सबकी, और हम यहाँ से चलेंगे। लेकिन चले थे तो हम हरिद्वार के लिए पहले, लेकिन ऐसा कुछ कारण बना कि हम सबसे पहले पहुंच गए शेरपुर। गंगा स्नान तो बाद में होगा, पहले परमधाम की जमुना जी में झीलना होगा। ये भी सदगुरु महाराज जी की ही योजना है, क्योंकि जो अंकुरित आत्मा होती है उनमें से एक को खींच कर ले आएंगे तो और बाकी तो खींची चली जाएंगे, चाहे कारण कुछ भी। तो यहाँ जब गए तो कह रहे कि हम वहां गए आश्रम पर, लेकिन अभी हम वहां सुंदर साथ थे, महाराज जी बैठे हुए चर्चा कर रहे थे, रामानंद जी भी वहीं थे। तो हम वहां पर रहे, हमारी अच्छी तरह से स्वागत किया, भोजन का रहने की सारी व्यवस्था की। लेकिन हम चर्चा तो सुनते रहे, लेकिन हम बिल्कुल अनभिज्ञ थे, क्योंकि रामानंद ने भी शायद महाराज जी के बारे में ना बताया हो। अगर बताते तो वो चलता, और बताते जब जब खुद ही होगा। देखो ना सुंदर सा जिसका रीजन, भाई अगर मंदिर में रह रहे हैं तो मंदिर में तो काफी लोगों को बता सकते थे, भाई हमारे सदगुरु ऐसे हैं, ऐसे है, हमारा प्रणामी ज्ञान संप्रदाय है, और भाई ऐसे ऐसे एक कक्षा दी थे, क्योंकि महाराज जी के साथ तो कितने ही दिन रहे हैं, और तिल्ली की बीमारी भी ठीक कर दी थी, है ना। खुड़किड़ेश्वर भी गए, कई जगह वो 300 साल के हुए थे, वहां तक भी गए, कितनी जगह गए, चर्चा में तो काफी कुछ जानकारी हो गई थी। तो हो सकता है उन्होंने चर्चा ना की, और चर्चा इसलिए नहीं की होगी क्योंकि महाराज जी के प्रति ही जब शंका थी कि ये तो मरवाएगा, मैं कहीं ना कहीं तो कौन सी भाषा बोली फिर वो, यानी शंका थी कि भाई ये तो भांग धतूरे खाता रहता है, कहीं पकड़ के जेल में पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे कि हमारे अंदर हमें आए तो जरूर हम, लेकिन हमारी पहचान नहीं थी इनके संप्रदाय की, इनकी चर्चा की। तो भैया देखो, कोई भी हो चाहे हम ही क्यों ना हो, अगर अपने ही ले, जब हमने शुरू शुरू में तातन लिया, महाराज जी की शरण मिली, तो कोई भी हमें चर्चा करते तो क्या एकदम पकड़ पाते थे? नहीं पकड़ पाते। से पूछे तो मूल मिला के थम भी कोई बताता, उन्होंने कहते हाँ होगा कहीं पे ये थम, ऐसे ऐसे थम होंगे, है ना, पूरा नहीं पता था। कुछ बात अंदर जाती थी और कुछ उड़ जाती थी ऊपर भी। और चलो फिर तो कुछ बताने वाले भी, लेकिन वहां तो महाराज जी चर्चा कर रहे हैं, तो अभी बिल्कुल ही अनजाने, तो कह रहे हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि महाराज जी सुना क्या रहे हैं। हम आपस में बात करने लगे कि भाई क्या किया जाए, हमारे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो कह रहे उसी में कह रही थी वहां पर जो एक श्यामलाल है ना, एक मिनट, सच में नाम देख लूं, भजन दास, जो महाराज जी के साथ में गए थे, शेरपुर में भी गए थे ना, वहाँ सहारनपुर में भी भजन दास ही तो साथ में थे। अ, जब अपने भाई के यहाँ जाकर ठहरे थे तो भजन दास साथ में थे। अंतिबाई के यहाँ गए थे, सुनहरी ने बुलाया था जो अंतिबाई के यहाँ पर, तो भजन दास ही थे महाराज जी, तो वे वहां पर पुजारी थे, शेरपुर मंदिर की सेवा करते थे।
तो जब उन्होंने सुना कि भाई ये बात कर रहे कि हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम तो इनके संप्रदाय के बारे में कुछ नहीं जानते, तो कह रहे कि भजनदास जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि भैया ये जो बैठे चर्चा कर रहे हैं ना, पहले इनसे तार लो, तब तुम समझ में आएगी तुम्हारी की क्या बात है। भैया एक बात बताया, अगर तुम्हें किसी कमरे में प्रवेश करना है और चाबी तुम ना लो तो कैसे समझ में आएगी, कैसे अंदर प्रवेश करोगे। और तुम सोच रहे हो कि इनके अंदर से क्या चर्चा कर रहे हैं, तो इनके तुम दिल को जान लोगे, पहले इनसे तारतम ले लो। खैर बात दिल में बैठ गई कि जब भाई कह रहे भजनदास जी और हम यहाँ आए ही हैं, और दूसरी बात ये भी है, कुछ अनंत विचार उठते हैं कि कुछ के अंदर तो ये थी कि भाई गंगा स्नान नहीं कर पाए, तो हो सकता है ऐसे हमारे घर में और माछीराम बीमार हो रहा हो। कुछ के दिल में ये भी होगा, अरे वो रामानंद तो बहुत अच्छा था और उनके गुरु महाराज जी आए थे और वे जब से हमारे गांव में से गए खंडर बन गए हमारा। तो शायद इसी भाव से दोनों पर्पज लेके चले, क्योंकि कई तरह के मत होते हैं ना। तो किसी के दिल में ये होगा कि भाई गंगा स्नान करेंगे, किसी के दिल में होगा अरे वे महात्मा, चल उनसे बात करके आएंगे, दर्शन भी करेंगे, शायद उन्हीं की वजह से ऐसा काम हो रहा हो। तो इसी मकसद से आए, तो जिसके दिल में बैठ गई तो उन्होंने जैसे इशारा किया उन्होंने कि भाई तुम ये तातम ले लो, भजनदास जी ने जो कहा, तो कुछ के दिल में तो बैठ गई कि हाँ भाई ले लो, कुछ ना कुछ तो विशेष है। क्योंकि जब से ये महात्मा जी हमारे यहाँ तो नहीं गए थे, पहली बार गए थे, और जैसे ही ये रामानंद को लेकर आए तो हमारा तो घर घर भी मंदिर भी गांव भी सारा ही सुनसान हो गया, और उधर माँ जी राम भी बिस्तर पर लग गए। तो हो ना हो कोई बड़ी पावर है इनके अंदर। तो इस विचार से उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो कह रहे कि महाराज जी ने जैसे हमें तारतम दिया, और तारतम लेते ही अब एकदम तो याद होता नहीं, तो महाराज जी ने उनको इशारा किया, जो विशंभर थे, जो बारू के, जिनका नाम जुगलदास, जब बारू के दोस्त है ना जो बुलाकर लाए थे पहले शुरू में जब आकर शेव कोठा बनवाया था शेरपुर के, तो उन विशंबर जी को महाराज जी ने इशारा किया कि भैया इनको ना, इनको तो तातम लिख कर देंगे पेपर पे, क्योंकि एकदम तो याद नहीं होगा, और पता नहीं अब कब तक ठहरे, और क्या शायद कल ही चले जाए, तो लिख कर दे तो घर जाकर याद कर लें, क्योंकि एकदम तो याद नहीं हो पाता। तो अब यहाँ बता रहे हैं ये बिहारी दास जी की, जो बिहारी यानी मैं, तो ये बिहारी दास जी कह रहे कि एक तो मैं, एक महाली और एक सुंदर साथ होते, उन्होंने सबने क्या किया, बाघेरा, तीन का नाम बता रहे हैं, बिहारी, बहाली और बाघेरा। यानी इनके अंदर कहीं ना कहीं अंकुर होगा जो महाराज जी पर एकदम विश्वास ले आए। तो 14-15 लोगों में से केवल 3 ने तारतम्य लिया। तो जैसे ही कह रहे कि हमने 3 ने मंत्र लिया, और तो उन्होंने लिख कर दे दिया हमें, जो बेसम्मल जी थे, लेकर हम आए, और फिर आकर हमने सबने क्या किया, हरिद्वार में स्नान किया, गंगा स्नान, और फिर वापस हम अपने घर आ गए। तो कह रहे कि जब घर आ गए तो महाराज जी के प्रति विश्वास तो हो गया बिहारी जी को। अब कह रहे कि यहाँ से हम, क्योंकि जब महाराज जी आए थे तो 6 महीने बाद निकले थे ये शेरपुर आने के लिए। अब जब वापस तारतम लेकर चले गए तो 6 महीने बाद कह रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। तो सबका भाव हुआ कि भाई हमारे जब घर में कोई उत्सव है तो हम अपने सतगुरु महाराज जी को बुलाएं, उनके चरण कमल पड़ जाए। तो कह रहे मैंने महाराज जी को भी भाई निमंत्रण भेजा, और महाराज जी मतलब सुंदर साथ को लेकर वहां पर गए। तो अब ये देखे 6 साल बाद तो आए हुए हैं, और 6 साल बाद अब लड़की का विवाह तय हुआ है, तो 1 साल का समय हो गया। तो 1 साल के बाद जब वहां पर पहुंचे महाराज जी, तो विवाह संपन्न हुआ अच्छी तरह से। अब सुंदर साथ जिन्होंने विश्वास वो लिया था तारतम, वे भी इकट्ठे हुए, और लोगों के अंदर भी हुआ कि भाई ये महात्मा जी हैं जो उनको लेकर गए थे रामानंद को। तो फिर ऐसी बात चलते 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 हो ही जाता है कि महाराज जी कुछ कृपया करो भैया, जब से आप यहाँ से रामानंद जी को लेकर गए हैं, देखो मंदिर पर भी ताला जड़ा हुआ है, और वो जो माछी राम है वो देखो कितना सीरियस बीमार है, मृत्यु के मुंह में पड़ा हुआ है, उसको महाराज जी कुछ तो मेहर करो, कुछ तो कृपया करो। महाराज जी ने कहा भैया अपनी अपनी करनी से हम भुगत रहे, मेरा क्या उसमें रोल, मैंने क्या कुछ कहा उसको। मैंने तो देखा भी नहीं उसको। ये महाराज जी तो लेकर 2-3 दिन रोक कर सीधे चले गए थे। भाई मैं कौन जानू माछी राम, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन सुंदर साथ तो समझ गए कि आप सब कुछ जानते हो महाराज, है ना। बहुत कष्ट उसको हो रहा है, आप कृपया करके उनके घर चलिए, अपनी एक मेहर की दृष्टि तो उस पर जरूर डालें। अब जब गांव के लोग जिद करने लगते हैं, हो सकता है रामानंद जी भी साथ में हो, क्योंकि भाई काफी दिन हो गए थे निकले हुए, चलो भाई हो जाएंगे, गांव में काफी जान पहचान होती है।
तो वहां जब गए तो महाराज जी को उनके घर लेकर गए। अब जब घर लेकर गए तो महाराज जी अंदर नहीं गए, बाहर से बाहर ही। अंदर क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि कह रहे कि वहां पर जिस कमरे में वो था, उस कमरे में इतनी सड़न हो गई थी, ऐसा हो रहा था कि कह रहे कि मृतक जैसे होता ना, कोई मरा हुआ कोई डेड बॉडी हो जाए और उसमें से सड़न हो। देखो सुंदर साहब जी, इंसान को तो कोई ऐसी सड़न हो जाती, कोई मार के डाल देता है जंगल वगैरह में, उसमें कितनी बदबू आ जाती है। या कोई डॉग वगैरह कुत्ता वगैरह मर जाता है तो उसमें कितनी दुर्गंध आने लगी, तो बहुत दूर तक फैलती। तो कह रहे अभी वो जिंदा था, सांसें चल रही थी, लेकिन सड़न ऐसी हो रही थी कि जैसे कि किसी डेड बॉडी में से आती। अब देखा घर वाले भी मतलब जाते थे कुछ करते थे तो मुंह मार लपेट कर चले जाते थे। तो वहां जब अंदर गए गांव के लोग कि भाई महाराज जी को लेकर चलेंगे, तो वहां देखा तो बहुत बुरी बदबू थी। तो सबने अपना अपना मुंह बांध लिया, जैसे मुंह लगा लेते मास्क, क्योंकि देखा नहीं जा रहा था। फिर कुछ ने सोचा भाई यहाँ पर चलो, वो महाराज जी आएंगे तो धूमबत्ती वगैरह कुछ कर दो उसमें, ताकि यहाँ की दुर्गंध दूर हो जाए। लेकिन कह रहे कि धूमबत्ती लगाने के बाद भी यहाँ की दुर्गंध नहीं गई और जाएगी भी नहीं। सुंदर से ये विचार करे क्यों? क्योंकि ये कर्मों की, दुष्कर्मों की दुर्गंध है। जैसे हमारे अंदर होती है ना, विकारों की दुर्गंध होती है, और हम सोचे कि बाहर से कितनी अगरबत्ती लगा लो, है ना, तो बाहर की अगरबत्ती से, बाहर के फूलों से वो दुर्गंध नहीं जाएगी, जब तक अंदर में ही वो ज्ञान का इत्र का छिड़काव नहीं किया जाए। बाहर से कितने ही खुशबू करते रहो, कितने ही अच्छे अच्छे करते रहो, लेकिन अंदर से जब तक अज्ञानता नहीं जाएगी, जब तक वो दुर्गंध निकलेगी। तो जब लोगों ने देखा कि भाई यहाँ तो बहुत बुरी बुरी दुर्गंध है, तो महाराज जी को तो अंदर ले जाना ठीक नहीं है। तो कुछ ने मना कर दिया, महाराज जी भी बाहर के बाहर ही ठहर गए, लेकिन फिर भी कहा महाराज जी आप कृपा तो जरूर करिए। तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है भैया, वो लेकर आए जल। महाराज जी ने उस जल को पढ़ा, पढ़ना क्या है, वही अपनी शक्ति उसके अंदर डालना, ताते मंत्र का जाप करके वो दिया, और कहा कि उसको जाओ ये चरणामृत पिला। तो उसके परिवार के लोग ही अपना मुंह बांधा, और जो बिस्तर पर पड़ा हुआ था मरणासन, उसके मुंह में डाला। तो कह रहे कि कुछ समय के बाद ही जो 1 साल से तड़प रहा था उसका प्राण हो गया। ये देखिए सुनना चाहिए, कह रहे यहाँ पर जैसे महाराज जी ने दिया तो उसका प्राणांत हुआ। तो 1 साल के बाद कह रहे कि ये रौरव नरक से इसको छुटकारा। ये जो सुंदर साथ जी आते हैं ना, ये 108 84 नरक कुंड है, ये सूक्ष्म रूप से देखे तो यही पर ही है। ये रौरव नरक क्या हुआ है देखो, रौरव नरक यानी उसने रो रो कर 1 साल बिताया। जो झेलता है ना, उससे पूछे क्या हालत होती है। कुछ की हालत तो ऐसी हो जाती है कि नली वगैरह भी लगी रहती है, पड़े पड़े कमर भी दर्द हो जाती है, कीड़े तक भी पड़ जाते हैं, भले ही अब दवाइयां हैं लगाते रहते, लेकिन फिर भी सड़न हो जाती, भले ट्रीटमेंट करते। अभी भी हमने भी देखे हैं गांव में, एक 1 साल तक पड़ी रही, लेकिन कमर में भी घाव हो गए थे पड़े पड़े, नाक में भी पाइप लग रहा है, नीचे भी पाइप लग रहा है, और बस उसी से लिक्विड जा रहे हैं। घर वाले करे कभी गायत्री का पाठ करा दो, कभी गीता का पाठ करा दो, इसको मृत्यु मिल जाए। लेकिन ये देखो, जब कर्म सामने आते हैं तो मृत्यु भी नहीं मिलती। उसी को तो कहा गया कि नरक भी नहीं मिलेगा, कि इतने बुरे कर्म कर रहा है कि नरक भी नहीं मिलेगा। तो सोचे कि नरक भी नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ जाएगा वो? स्वर्ग तो मिलना है ही नहीं, फिर नरक में भी नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? यानी वो यहीं पड़े पड़े वो नरक ही तो भुगत रहा है। अब ये सुंदर साथ जी कौन से कर्म आ रही देखो। क्योंकि एक कर्म नहीं, जब घड़ा भर जाता है ना, तो जब बहुत छोटे 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 गलतियों को तो परमात्मा माफ कर देते हैं। न जाने हमारे से भी कितनी गलतियां होती है। ये तो सदगुरु की मेहर है कि वो अपने शरण में लिए हुए, नहीं तो हम इस लायक भी नहीं, अगर देखे अपनी हिस्ट्री। तो अब ये जो कह रहे कि माझी राम थे, ये गुंडागर्दी करते थे, रोवेला स्वभाव था। तो इसका तो कोई रोल ही नहीं था। जो पुजारी था श्यामलाल, उसकी अनबन थी किससे? रामानंद जी से। तो दोनों की अनबन थी, तो बीच में क्या आया? अपना रोक जमाने के लिए, हाँ चल तो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ डंडे के बल पर। जो काम शांति से हो सकता था उसके लिए उसने पंचायत जोड़ ली, और लोगों को डरा रहा धमका रहा है कि गंगा स्नान करके आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे से डंडे से बात करूंगा। तो यानी जो इतना अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो पिछला बही खाता कितना होगा?
ये तो एक लिखित में आया है, नहीं तो ना जाने कितने होंगे। और ये केवल एक माछीराम का नहीं सुंदर साहब, हम सभी ही माछीराम हैं। अगर हम इसी मोह जल में आकर इसी के राम बने हुए हैं, मछली जैसे जल में तैरती ना, तो हमारा जीव भी अगर इसी मोह जल में तैर तैर कर एक, कहते हैं कि जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, सताते रहते, तो इस तरह से हम भी अपने किसी सत्ता का, किसी का बल का प्रयोग करके दूसरों को बिना वजह भी परेशान करते हैं। तो ये समझे कि वो देख रहा है, भले ही जो लाचार है, कमजोर है, गरीब है, वो कुछ ना बोले, लेकिन कह रहे ना, उसकी मार है, लेकिन उसकी लाठी की मार में आवाज नहीं। दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय। कि जो दुर्बल को जो सताता है तो उसकी ऐसी मोटी हाय बनती है। कबीरदास ने कहा कि जैसे वो होता है ना कि लोहार पहले करता है, वो भट्टी चलाता है और वो लोहे को भी गला देती है, कि इस तरह से मार पड़ती है ना उसकी, तो अच्छे अच्छों की होश ठिकाना आ जाते हैं। तो ये देखे कि कर्म कितने बुरे होंगे सुंदर साथी, और ऐसे वे नहीं, हम भी ना जाने कितने कर्मों को भुगत कर आए होंगे। एक उनकी माछी राम की बात नहीं है ये, न जाने हम जैसे को कितने का। तो कहीं तो कहा कि करो, लेकिन पहले सोच लो, उस परमात्मा से डरो कि हम कर रहे हैं, तो जब न्याय होगा तो मेरा हिसाब किताब में क्या रहेगा। अब तो हम कर जाते हैं, अब कहाँ गया वो शरीर का बल कि मैं सबको सीधा कर दूंगा। अब तो इतना भी नहीं है कि तू बिस्तर से अपने पैरों पर ही खड़ा हो जा, ये हाथ उठकर मुंह में एक निवाला ही डाल दे जो दूसरों को मारने के लिए उठते हैं। तो ये रो नरक की तो पहले हंस हंस कर जीव पाप करता है, फिर रो रो कर उसको भुगतता है। तो यही रोरव नरक है। पहले 1 साल में ये छुटकारा मिला। ये तो स्थूल से की हुई है सुंदर सा जी, सूक्ष्म से और सूक्ष्म शरीर को मिलेंगे। जो दिमाग ज्यादा शैतानगिरी करती है तो उसको माइंडली अपसेट हो जाएगा, वो फिर दुख भोगेगा। अलग अलग तरह के दुख हैं। उसको तन नहीं मिलेगा, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर से जैसे भूलोक होता है उसमें अपनी सजा काटेगा। तो इस तरह से महाराज जी ने कृपया करके उसको इस नरक से निकाला सुंदर साथ जी। है ना, ये सतगुरु महाराज जी की महिमा है, कृपा है कि कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए होती ना, और सर्व धाम के ना छोड़िए सूरत पीछे। इस तरह से महाराज जी ने माछीराम पर कृपया करके उसको इस दुख से बाहर। सतगुरु महाराज जी की जय। आगे का प्रश्न सुंदर साथ जी अगले वीडियो में लेंगे। अब के लिए बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम।